बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बीए बीएससी पार्ट 2 का सिलेबस और गैस। प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी है तो उसमें हमने बात की थी बीए बीएससी पार्ट 1 के सिलेबस की, कंप्यूटर साइंस के सिलेबस की बात की थी, लेकिन पार्ट 1 था। अब हम पार्ट 2 का सिलेबस और गैस आपके साथ शेयर करेंगे। सिलेबस और गैस में आपको बताऊंगी कि किस तरह आपने तैयारी करनी है। टाइम शॉर्ट है तो आप किस तरह सिलेबस जो है आपका उसके मुताबिक कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन से क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट है वो करने चाहिए। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के गैस और सिलेबस में आपको दूंगी। फर्स्ट बुक है हमारे पास, क्योंकि पार्ट 2 में जिस तरह पार्ट 1 में हमारे पास 2 बुक्स थी, इसी तरह पार्ट 2 में भी हमारे पास बीए बीएससी पार्ट 2 में भी हमारे पास 2 बुक्स हैं। एक बुक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की और दूसरी बुक है ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क की। ये पहली बुक का सिलेबस मैं आपको बता रही हूँ। गैस और सिलेबस है इसके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। ये बुक की पिक्चर मैंने सामने स्क्रीन पे लगा दी है, आप लोग देख लें। आईटी सीरीज़ की बुक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से रेकमेंड की गई है। सिलेबस भी और इसका गैस भी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें जो चैप्टर्स इंक्लूड हैं सिलेबस में, वो कितने चैप्टर्स इंक्लूड हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है, 5, 8 एंड 10। 6 चैप्टर्स इंक्लूड है, जिसमें चैप्टर 1, 2, 3, 5, 8 एंड 10 चैप्टर आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं। और इन चैप्टर्स की आपने अगर अच्छे से तैयारी कर ली, जो गैस मैंने आपको बताई या जो मैंने आपको मार्क करवाई चीज़ें, उनको अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको तैयारी के लिए परेशान नहीं होना। बस आपको ये चैप्टर्स जो मैं आपको सिलेबस में बता रही हूँ ये आपने रेडी कर लेने हैं, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब हम चलते हैं कि किस चैप्टर से कितना कितना हमने करना है। सबसे पहले चैप्टर 1 है, इसको देख लेते हैं। इसमें हमने क्या करना है। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू डाटाबेसेस। इसमें आपने करना है 1.1 डाटा, 1.1.1 एग्जांपल्स ऑफ डाटा, टाइप्स ऑफ डाटा, उसके बाद इंफॉर्मेशन करना है, एग्जांपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन, मेटा डाटा। मेटा डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट टर्म्स में भी पूछ लिया जाता है, इसके अलावा एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, तो ये भी आपने अच्छे से करना। उसके बाद डेटाबेस, उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ डेटाबेस, 1.7, 1.8, 1.9 डेटाबेस अप्रोच, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपने अच्छे से करना है। और उसके बाद डेटाबेस एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस अप्रोच, डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस अप्रोच, ये इंपॉर्टेंट है। डेटाबेस अप्रोच, इसके दोनों सब टॉपिक्स भी 1.9, उसके दोनों सब टॉपिक यानी डेटाबेस अप्रोच के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से करना है। उसके बाद 1.10 आपने टॉपिक नहीं करना। उसके बाद 1.11 टॉपिक एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये आपने करना है, एप्लीकेशन प्रोग्राम करना है। उसके बाद है रिलेशनशिप ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड डीबीएमएस, ये भी करना है। 1.12 रेंज ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशन, ये करना है। इसके सब टॉपिक्स करने हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेंज ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशन, ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, या टाइप्स ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशन भी पूछ लिया जाता है, तो ये इस किस्म से इसका क्वेश्चन आ जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके आपने सब टॉपिक्स भी करने हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ यूज़र्स, ये आपने करना है। और इसके अलावा आपने इस चैप्टर के लास्ट से ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने करना है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये लास्ट चैप्टर, इसके लास्ट पे अगर आप जाएंगे चैप्टर के, तो शॉर्ट क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्रीफली डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ डेटाबेस प्रोसेसिंग। डेटाबेस प्रोसेसिंग की ये हिस्ट्री आपने करना है, ये वाला क्वेश्चन। और कॉन्स्टेंट्स द फॉलोइंग टर्म्स, और ये वाला आपने करना है। क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन 12 अगर आप बुक की बैक पे जाएंगे, चैप्टर की बैक पे जो शॉर्ट क्वेश्चन दिए होते हैं उसमें से आपने क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन 12 करना है। और उसके आगे जो टॉपिक्स दिए गए हैं, 3 टाइप्स, जो 3 टर्म्स दी गई हैं, ये भी आपने करनी है। उसके बाद चैप्टर 2 पे चलते हैं हम। चैप्टर 2 है हमारा डेटाबेस एनवायरनमेंट। इसमें से आपने
जो करना है वो है 2.4 टॉपिक डाटा मॉडल्स, इसके सब टॉपिक्स करने हैं। 2.5 टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल्स करना है, इसके दोनों सब टॉपिक्स करने हैं। और रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल्स, आगे इनके जो सब टॉपिक्स हैं ये भी आपने करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने इनके सब टॉपिक्स करने हैं। टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल्स, उसके दोनों सब टॉपिक्स और आगे से जो उनके सब टॉपिक्स हैं वो भी आपने करने हैं। हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल, ये तीनों टॉपिक्स भी आपने करने हैं। उसके बाद 2.5.3 फिजिकल डाटा मॉडल, फंक्शन ऑफ DBMS, 2.7 डेटाबेस एनवायरनमेंट डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस, ये भी आपने करना है। उसके बाद जो टॉपिक हैं वो आपने नहीं करने। उसके बाद आपने नीचे 2.9 टॉपिक करना है, स्टेज डेटाबेस डिज़ाइन अप्रोच, ये आपने करना है 2.9। 2.10 नहीं करना, उसके सब टॉपिक्स भी नहीं करने। उसके बाद आपने करना है 2.11 डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर DBA और फंक्शंस ऑफ DBA। फंक्शंस जो DBA के हैं वो आपने 10 ओनली फंक्शंस आपने रेडी करने हैं, तो ये आपने चैप्टर 2 में से करना है। और भी है चैप्टर 2 में से, और चैप्टर 2 में से आपने करना है डाटा एडमिनिस्ट्रेटर DA करना है, डाटा डिक्शनरी इनकी डेफिनेशंस करनी है, और इसके अलावा ये जो टॉपिक्स हैं ये आपने नहीं करने। 2.12 करना है, 2.13 करना है, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर एंड डाटा डिक्शनरी, इन दोनों की डेफिनेशंस भी आपने करनी है। उसके बाद थर्ड चैप्टर पे चलते हैं। थर्ड चैप्टर है हमारे पास एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, इसमें आपने 3.1 करना है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल करना है और उसका एडवांटेज नहीं करना। उसके बाद आपने करना है 3.2 एलिमेंट्स ऑफ ER मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपने एंटिटीज़ करनी है, उसकी आगे से सब टॉपिक्स करने हैं, एट्रीब्यूट्स करने हैं, उसका सब टॉपिक रिलेशनशिप, उसका सब टॉपिक, तो ये एलिमेंट्स हो जाएंगे ER मॉडल के कंप्लीट। उसके बाद ER डायग्राम करनी है, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स करने हैं, उसके सब टॉपिक्स कंप्लीट आपने करने। उसके बाद एंटिटीज़ करनी है, इसके सब टॉपिक करने हैं आपने, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिग्री ऑफ रिलेशनशिप्स, ये भी आपने करना है, इसके भी सब टॉपिक्स आपने सारे करने हैं। जितने भी सब टॉपिक है 3.4 से लेकर 3.5.2 ये सारा आपने करना है, ऑलमोस्ट ये चैप्टर आपने कंप्लीट करना है। उसके बाद जो ER प्रोजेक्ट्स आपके चैप्टर की बैक पे दिए उनमें से कोई 3-4 प्रोजेक्ट आप करें, लिखें, उसकी प्रैक्टिस करें, तो वो प्रोजेक्ट आपको इस तरह दिया जाएगा कि पेपर में आपको एक सिनेरियो दे दिया जाएगा, उसके मुताबिक आपने यार डायग्राम बनानी होगी। अगर आपको ये ऊपर सारी थ्योरी अगर आती होगी, ये अच्छे से समझ आता, तो फिर ही आप यार डायग्राम बना सकते हैं। उसके बाद चैप्टर 5 पे चलते हैं। अब चैप्टर 5 में से आपने क्या करना है, चैप्टर 5 है रिलेशनल मॉडल एंड नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद रिलेशनल, इसका आपने करना है 5.1 रिलेशनल मॉडल, उसके दोनों सब टॉपिक 5.2 कीज़ करनी है, और ये जितने भी कीज़ के सब टॉपिक देंगे सब आपने करने, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 5.3 करना है, उसका सब टॉपिक करना है। टाइप्स ऑफ रिलेशंस ये करना है, इसके सब टॉपिक्स करने हैं। उसके बाद 5.4.3.1 यानी एडवांटेजेस ऑफ व्यूज़, ये भी आपने करना है। उसके बाद 5.5 है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशंस, ये आपने करना है। इसके बाद 5.6 वाला टॉपिक आपने नहीं करना। 5.7 टॉपिक है रिलेशनल डाटा इंटेग्रिटी, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है। इसके सब टॉपिक्स भी करने हैं, एंटिटी इंटेग्रिटी, डोमेन इंटेग्रिटी एंड रिफ्रेशनल इंटेग्रिटी। उसके बाद 5.8 है डेटाबेस लैंग्वेजेस, ये आपने करना है, ये MCQs के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जिनके साथ मैंने MCQs लिखा होता है उसका मतलब ये होता है कि वो MCQs के लिए भी इम्पॉर्टेंट है टॉपिक्स, तो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप उनको देखें, मतलब आप उनको ज़रा कीनली रीड किया करें ताकि MCQs कोई रह ना जाए। उसके बाद रिलेशनल अलजेब्रा है, इसका करना है, ये आपने MCQs के लिए रेडी करने हैं, ये MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है रिलेशनल अलजेब्रा, इसके सब टॉपिक्स जितने भी हैं वो आपने करने हैं। उसके बाद ज्वाइन आ जाता है 5.10, ये आपने करना है, और उसके जितने भी 2 टॉपिक्स हैं ये भी आपने करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट 5 चैप्टर ज़रा लॉन्ग चैप्टर है लेकिन ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद ज्वाइन की आपने जितने भी सब टॉपिक्स थे वो भी आपने करने हैं, ये 5.10.3, 5.10.4, 5.10.5 ये आपने करने हैं। उसके बाद आ जाते हैं नॉर्मलाइजेशन के पोर्शन में। 5.13 डेटाबेस एनोमलीज, ये भी आपने करना है, क्योंकि एनोमलीज का आपको पता होगा फिर ही नॉर्मलाइजेशन आप कर सकेंगे, क्योंकि एनोमलीज ही हमने उसमें से ख़त्म करनी होती है। उसके बाद 5.14 है नॉर्मलाइजेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है।
इसके दोनों सब टॉपिक्स करने हैं और 5.15 5.16 करना है। ये प्रॉब्लम्स इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म गैप रहने दें। उसके बाद 5.17 है, 5.18 है, ये भी दोनों आपने करने हैं। उसके बाद 5.19 5.20 5.21 एंड 5.22 इन सब की आपने डेफिनेशंस अच्छे से तैयार करनी है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, किसी की भी आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है। उसके बाद फोर्थ नॉर्मल फॉर्म के दोनों सब टॉपिक्स भी आपने करने हैं। उसके बाद 5.23 5.24 5.25 ये टॉपिक्स आपने करने हैं जी। बस इतना ही 5 में आपने करना है, लेंथी है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मलाइजेशन में आपको टेबल दे दिया जाएगा, उसको कहेंगे कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक इसको अरेंज करें या इसमें टेबल को फॉर्म करें। उसके बाद आ जाता है 8 चैप्टर पे चलते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, एसक्यूएल का चैप्टर है, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 8.1 आपने करना है इसमें स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। उसके बाद 8.2 करना है बेसिक ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट, उसका सब टॉपिक करना है। ऑपरेटर्स इन एसक्यूएल ये करने हैं, ये सारे ऑपरेटर्स आपने करने हैं। उसके बाद 8.4 है फंक्शन, ये भी आपने करना है, इसका सब टॉपिक भी करना है। 8.5 है ज्वाइनिंग, इनके जितने भी सब टॉपिक्स हैं ये भी आपने करने हैं। उसके बाद सब क्यूरी, ये भी आपने करना। सब क्यूरी के जो टाइप्स ऑफ सब क्यूरी है यानी 8.6.1 ये टॉपिक आपने नहीं करना। उसके बाद 8.7 भी नहीं करना। 8.8 करना है डेटा डेफिनेशन एंड मॉडिफिकेशन, ये करना है। 8.9 करना है, 8.10 करना है, 8.11 करना है। और इसमें से आपने एग्जिस्ट ऑपरेटर एंड नॉन एग्जिस्ट ऑपरेटर ये दो ऑपरेटर की डेफिनेशन और ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों की डेफिनेशंस को भी आप देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। 8 चैप्टर्स में से आपने ये करना है, शॉर्ट चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद चलते हैं हम 10 चैप्टर पे। 10 चैप्टर हमारा लास्ट चैप्टर है। ये चैप्टर है क्लाइंट सर्वर डेटाबेस एंड ODBC जी। इसमें से आपने 10.1 करना है, उसके दोनों सब टॉपिक्स करने हैं। उसके आगे से जो सब टॉपिक्स हैं वो भी करने हैं, यानी फंक्शंस ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर, उनके आगे से सब टॉपिक्स हैं वो भी करने हैं। 10.1.3 करना है आपने, 10.1.4 करना है। उसके बाद 10.2 है रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी इन क्लाइंट सर्वर सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है। उसके बाद 10.2.1 कंकरेंसी कंट्रोल, ये भी आपने करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके आगे से सब टॉपिक्स भी आपने करने हैं। रिकवरी एंड सिक्योरिटी, ये भी आपने करना है। उसके बाद ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, ये भी आपने करना है, लेकिन इसका जो सब टॉपिक है 10.3.1 ये आपने नहीं करना। ODBC आर्किटेक्चर ये आपने नहीं करना। 10.4 भी नहीं करना आपने, और उसका आगे से जो सब टॉपिक है वो भी नहीं करना। बस आपने 10 चैप्टर से 10.1 से लेकर 10.3 तक करना है, ये देख लें। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी इन क्लाइंट सर्वर सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से करना है। आई होप आपको सारे चैप्टर्स के अच्छे से समझ आ गई हो। किसी चैप्टर की अगर आपको समझ नहीं आई आप तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप दोबारा पूछ सकते हैं, मैसेज करके, जिस चैप्टर की आपको समझ नहीं आई। और इसके अलावा जो चैप्टर हमारे सिलेबस में इंक्लूड होंगे वो हैं चैप्टर 1, 2, 3, 5, 8 एंड 10। इसके अलावा जो 4 और 6 चैप्टर है वो भी अगर आप करना चाहते हैं तो कर ले, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट चैप्टर है लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने वीडियो में उनको ऐड नहीं किया, क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं। ये इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको मार्क करवाया है, ये आप अपने अगर आप चाहते हैं कि आपका अच्छा सा पेपर हो जाए, आपके पास टाइम शॉर्ट है और आप अच्छी सिलेक्टिव स्टडी करना चाहते हैं, तो उसमें से जितना भी मैंने आपको मार्क करवाया है ये सब आप कर लें, आपका पेपर इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और जिन व्यूवर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।